चलो इधर देखिए हम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अब अपन पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या होता है सबसे पहले ये जानना है। पार्टनरशिप को बोला जाता है कभी भी दो या दो से अधिक लोग कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दो या दो से अधिक लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटर, तो एक से ज्यादा लोग तो चाहिए रहेंगे। जब ये उसका एडवांस्ड वर्जन है तो एक से ज्यादा लोग चाहिए रहेंगे, क्योंकि एक इंसान अपने ही आपके साथ थोड़ी पार्टनरशिप करेगा कि तू पार्टनर, हाँ मैं भी पार्टनर, बढ़िया। समझ में आ गया ना? तो जाहिर सी बात है मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैरी दिस बिजनेस। और याद रखना, सिर्फ बोला गया प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है, लॉस के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है। लॉस के बारे में नहीं बोली गई है। क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे पार्टनर ऐसे आते हैं जो लॉस बोलते हैं हम शेयर नहीं करेंगे। सर तो हम उसको रखते क्यों है? अरे मजबूरी रहती है यार। जैसे चलो मान लो दो लोग पार्टनर थे, ये दो लोग बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, इन लोगों का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। इन लोग बढ़िया गए शाहरुख खान के पास और उसको बोले भैया तुम एक काम करो ना, हमारे साथ पार्टनर बन जाओ ना। बोले बन तो जाऊंगा पर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा और लॉस होगा तो मेरे को पैसा भी देना पड़ेगा। इन दोनों बोल दिया उड़ी उड़ी में, अरे भैया से प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो कभी आपको होने देंगे ही। अगर लॉस भी होना तो हम लोग भरेंगे, पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो अब एक बात बताओ, क्या यहां प्रॉफिट शेयर करना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? क्या लॉस यहां शेयर हो रहा है? इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है। यहां तक समझ में आया? तो पार्टनरशिप में बोला ये गया कि दो या दो से अधिक लोग एक बिजनेस को चला रहे हैं, यानी उनके बीच एक एग्रीमेंट पहले होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, जिस एग्रीमेंट में उन लोग ये बात करें कि प्रॉफिट कैसे बटेगा और डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। अब डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर? 3 पार्टनर। बोला ये गया क्या ये जरूरी है कि हर बार तीनों पार्टनर ही डिसीजन ले मिलके? हो सकता है कभी कभार ये और ये ना रहे बिजनेस में। एग्री करते हो नहीं करते हो? कभी हो सकता है कि ये और ये ना रहे। अगर नहीं रहेगा तो बचा कौन? ये बंदा ना, ये अकेला बचा। और ये अकेला बच्चा क्या लेगा? डिसीजन लेगा। और ये जो भी डिसीजन लेगा ये मान लिया जाएगा इन लोग ने भी वो डिसीजन लिया होगा। ठीक समझ में आया? क्लियर है? मतलब मान लीजिए अगर पार्टनर में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये माना जाता है कि वो सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलिए तो अब इसकी डिफाइन पे ध्यान देते हैं। पार्टनरशिप की डिफाइन क्या बोलता है कि पार्टनरशिप is the relationship between two or more persons. Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share profit of the business. यानी क्या बांटेंगे? प्रॉफिट। सब एक साथ क्या बांटेंगे? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी या तो सब चलाएंगे या तो कोई एक चलाएगा, या तो बिजनेस सब चलाएंगे या तो कोई एक चलाएगा जो कि सबको रिप्रेजेंट करेगा। सबको रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? चल अब आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स का मतलब अगेन वही चीजें जो चेंज नहीं होती है। पहले क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बोलता है बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड एज फॉर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। यानी फॉर्मेशन तब होगा जब आपके बीच यानी दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर आपस में आएंगे और बोलेंगे चलो क्या करें? बिजनेस करें। क्या करें? बिजनेस करें। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? लायबिलिटी। यहां पे जो लायबिलिटी रहती है वो रहती है अनलिमिटेड। क्या रहती है? अनलिमिटेड का मतलब अपन पिछली बार भी पढ़े थे कि अगर पैसा बिजनेस वापस नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो पर्सनल एसेट किसके बिक जाएंगे? किसके बिक जाएंगे? ओनर के। डन। चलिए अगला नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग। क्या बात कर रहे हैं? रिस्क बेयरिंग। ऑल द रिस्क इन द बिजनेस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। नॉर्मली रिस्क सबके द्वारा शेयर किया जाता है अगर एक नॉर्मल पार्टनरशिप है। थोड़ा भी स्पेशल कंडीशन भी बताया है। डन है? रिस्क तो सभी का रहता है कि बिजनेस बंद हो सकता है, तो रिस्क हर कोई शेयर करते हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ऑल द डिसीजन आर टेकन इन आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ईच पार्टनर शेयर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रनिंग द बिजनेस। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ही उस डिसीजन को लिया जाएगा। यानी वो ऑटोनॉमस डिसीजन होना चाहिए, यानी सब के सब उसमें हाँ बोलने चाहिए तभी वो डिसीजन होगा, वरना वो डिसीजन नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। ये बिजनेस कंटिन्यूअस रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा कंटिन्यूअस, क्योंकि आप खुद देखो ना, कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जैसी पार्टनरशिप डीड रहेगी उसकी कंटिन्यूटी वैसे डिपेंड करेगी। अगर उसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद ये पार्टनर आ सकते हैं, इन लोग इसको एडमिट कर लेंगे, तो पार्टनरशिप कंटिन्यूअस रहेगी। पर अगर डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर को कुछ भी हुआ तो उसके बाद वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बता रहा हूं, सुनो।
पार्टनरशिप ना रियल लाइफ से भी जोड़ के देखो, एक ऐसा रिश्ता है जिसको अपन पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या है वो? क्या रिश्ता? ठीक है, तो दोस्ती भी एक पार्टनरशिप है। थोड़ा सा चूक रहे हो, दोस्ती को और किसमें बदलो? रिश्तेदारी में। हाँ। अब मान लो वो क्या है तुम्हारा? फंस गया थोड़ा सा। ठीक है, इधर 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 अब मान लेते हैं हस्बैंड है, एक कौन है? हस्बैंड, और एक कौन है? ये आपने क्राइम पेट्रोल पे अक्सर देखा होगा, हस्बैंड वाइफ अगर कुछ भी करके भागे पग धराता है। जाहिर सी बात है ना, उसी को उठाया जाता है, पुलिस स्टेशन में बताया जाता है, बोलता है बोल अब मारेंगे तेरे। पता ही नहीं होता है। तो भाई एक के कामों के लिए दूसरे को जिम्मेदार माना जाता है कि नहीं माना जाता? ये माना जाता है ना कि हम लोग साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो सारी चीजें इक्वल शेयरिंग में होगी। यस और नो? तो पार्टनरशिप का एक एग्जांपल मैरिज भी है बेटा। डन? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स बोलता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? तो बोलता है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। मिनिमम 2, 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए ना। अच्छा, 2 लोग इंसान ही हो जरूरी है? नहीं, जानवरों के साथ भी कर सकते हैं, करने के लिए कर लेगा, मस्त इंसान। बताओ ना क्यों? जानवरों के साथ हो सकता है, क्यों? एग्जैक्टली, उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रहती। उसे थोड़ी पूछो प्रॉफिट रखेगा रे भाऊ, हाँ क्या मान उसको, समझ गया ना? चलो नेक्स्ट। तो नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अब ये सर आगे की कुछ कहानी बोला है, समझना इस चीज को। 50 लिमिट है, बट अगर कभी ऐसा होता है आपको लगता नहीं और लोग लगेंगे और पार्टनर चाहिए मेरे को, तो इस सिनेरियो पे आपको खत लिखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। परमिशन सीख करनी पड़ेगी कि भैया हम ना 50 से ज्यादा रखना चाह रहे, परमिशन दीजिए। अगर परमिशन मिल गई तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रख सकते हो? कितना? 100। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, बट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज 100। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, पुराना जो एक्ट पढ़ोगे ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पढ़ोगे तो उसमें 10 और 20 लिखा है, याद रखना वो पुराना है, वो पुराना हिसाब किताब है, नया वाला तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? हो जाएगा सही। चलो नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। किसकी बात कर रहे हैं हम? म्यूचुअल। इसके लिए ना हिंदी में एक टर्म रखना, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कर्म एवं कुकर्म के लिए जिम्मेदार होता है। क्या मैंने बोला? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कर्म एवं कुकर्म के लिए, कुकर्म समझते हो ना क्या होता? कुकर्म नहीं जानता बे? बुरा कर्म, हाँ कुकर्म। डन? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कर्म एवं कुकर्म के लिए जिम्मेदार होता है। सर जैसे मान लो मैं और आप पार्टनरशिप किए, ठीक है, मैं और ये पार्टनरशिप किए, अपनी पार्टनरशिप बढ़िया चल रही थी। मेरे को अचानक से ना एक दिन कोई आया और बोले वो 50 लाख रुपए में दिया था, कहाँ है? मैं तो नहीं लिया। तो बोला वो लिया था। मैं बोला तो उसी से मांगो। तो बोला वो तो आपका पार्टनर है। तो मैं उसको कॉल लगाया, जैसी कॉल लगाया एक लड़की फोन उठाई और वो बोली जे रद्दा आप लगाए हो वह भी बस। मैं बोला भाई ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि फोन तो उठ नहीं रहा है, ब्लॉक वॉक में डाल दिया। कहानी मेरे को सही नहीं लग रही है, बाद में पता चला भग गया भाई। कितना लेके भग गया? अब कौन वापस करेगा? क्यों? मैं उसका पार्टनर हूं। हर कर्म एवं कुकर्म के लिए जिम्मेदार, इसलिए बोलते हैं पार्टनर थोड़ा देखकर चुनो। समझे? समझ रहे हो? तो each partner is the owner as well as the agent of the firm and agent to the other partner। यानी भाई सिंपल सादी बात है, अगर मैं ओनर हूं तो दूसरा पार्टनर जो रहेगा वो मेरा एजेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एजेंट। तो उसके हर काम के लिए कौन जिम्मेदार? मैं। डन? और वाइस एंड वर्सा चलेगा, अगर वो प्रिंसिपल माना जा रहा है तो मैं उसका क्या माना जाऊंगा? एजेंट। एजेंट यानी हम दोनों एक दूसरे के ओनर भी रहेंगे, एक दूसरे के एजेंट भी रहेंगे। समझ में आ गया? बिजनेस एक समय पे ओनर माना जाएगा और हम लोग उसके क्या माना जाएंगे? एजेंट। क्लियर? वाइस एंड वर्सा वाला हिसाब चलेगा। जैसे इधर देखना, एक पार्टनर और ये दूसरा पार्टनर और ये फर्म। सबसे पहले याद रखना इन दोनों पार्टनर फर्म की क्या माने जाएंगे? एजेंट। डन?
और ये इसका एजेंट माना जाएगा, ये इसका एजेंट माना जाएगा। डन, क्लियर है? इसी को क्या बोला गया? म्यूचुअल एजेंसी। तो इसीलिए एजेंट मानने का मतलब यही है कि उसके काम के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। अब बोलो, चलो अब ये बताता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, आगे अपन वही पढ़ने वाले थे। ओरली ना करा जा सकता है पार्टनरशिप, ओरली किया जा सकता है। अग्रीमेंट का मतलब क्या रहता है? आपस में समझौता करना, आपस में डिसीजन लेना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब क्या? आपस में अग्रीमेंट करना। अब जैसे मैं, मान ले कोई खड़ी है, मैं उसे प्रपोज किया, मतलब ऑफर दिया। ऑफर उसका मतलब ये रहता है, प्रपोज का मतलब रहता है ऑफर। इतने खुश हो जाते हो भाई तुम लोग ना, बाप रे। हाँ, तो ऑफर दिया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब कहलाता है क्या? रिश्ता नहीं, एग्रीमेंट। हाँ, क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये एग्रीमेंट जरूरी रहता है। अब वो ओरली आप करवा सकते हो, किसी को गवाह रख दो सामने, हो गया ओरल एग्रीमेंट। बट प्रॉब्लम गवाह के केस में ये रहता है, गवाह पलट सकता है, ढोकला निकाल सकता है। तो इसीलिए अपने को क्या करना चाहिए? ज्यादातर रिटर्न करवा देना चाहिए। डन, समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और बात, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग की ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। चाहो तो रजिस्टर करवाओ, चाहो तो रजिस्टर ना। हालांकि रजिस्टर नहीं करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, यानी प्रॉब्लम भी है। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी। क्या है प्रॉब्लम? अभी थोड़ी देर में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या बोलता है? कुछ मेरिट्स पे ध्यान देते हैं। मेरिट्स क्या बोल रहा है? सबसे पहला, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी बोलता है बिजनेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड क्लोज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एट द रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो जब चाहे तब अपन बंद कर सकते हैं अगर हर पार्टनर एग्री हुए तो। अगला क्या बोलता है? बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहां जितना भी डिसीजन लिया जाएगा वो सब पार्टनर की रजामंदी से लिया जाएगा, तभी वो काम होगा, वरना वो काम सीधी साफ बात। तो ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द कंसेंट ऑफ पार्टनर एज पार्टनर्स अंडरटेक रिस्पांसिबिलिटी एज पर देयर एक्सपर्टीज। जो काम संभाल सकता है उसमें भैया बताओ तुम, फिर हम डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे देखो यार, सिंपल है, अब अपन घर में रहते हैं, पापा को जब भी कुछ खरीदना रहता है ना, देखना मोबाइल वगैरह खरीदना रहता है, तो आपके पास आता है, आएंगे आपके पास आएंगे, जाहिर सी बात है। वो आपके पास आते हैं, पूछते कौन सा मोबाइल लो, क्योंकि मान लो पिछले बार अगर वो कोई मोबाइल लेके आए होंगे तो दुकान वाला कुछ भी चिपका दिया होगा, तो आप तो चार तो सुनाए होंगे उनको, है ना, ये कौन सा लेके आ गए यार, अरे रिलायंस जियो कौन खरीदना है यार। चल आगे। तो वही बोल रहा है कि हर बार एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वैसे ही समझ लो कि हर एक बंदा अपने काम में कोई ना कोई एक्सपर्टीज रखता होगा और उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? मोर फंड्स। पहले सोल प्रोप्राइटर में कितने लोग थे? तो लिमिटेड ही पैसा डालेगा ना, और यहां पे क्या होगा? कितने लोग हैं? मिनिमम 2 या उससे, तो फंड ज्यादा आएंगे कम आएंगे? ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे यार। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो बिजनेस रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच सारे रिस्क क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं जनरली तौर पे। चलिए अगला, सीक्रेसी। इट इज इजी टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी एज देयर नो नीड टू सबमिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हमको ना अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी वो P&L, बैलेंस शीट, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जब बाहर वालों को बताना नहीं है तो अपन क्या रख सकते हैं? सब चीज सीक्रेट रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? सीक्रेट। मान लो इस बार तुमको लॉस हुआ है, तो तुम ढोल लेके बाहर पीटने लग जाओगे कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ। नहीं ना भाई, सिंपल सादी बात है, ये काम तुम नहीं करोगे। तो बताना यही चाह रहा है कि भाई हम अपने लॉस का ढिंडोरा बाहर नहीं पीटेंगे, तो हमारा सारी चीजें सीक्रेट रहेगी, क्योंकि मेरे को कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं। अगला, अब बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन का मतलब क्या है? एक तरीके से डिसएडवांटेज। तो पहला क्या बोलता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया, नहीं वापस कर पाए, तो क्या बिकेगा? पर्सनल एसेट्स। लिमिटेड रिसोर्स, इसका मतलब क्या रहेगा? रिसोर्स लिमिटेड है। कैसे? क्योंकि पार्टनर का नंबर लिमिटेड है। कितने मैक्सिमम कितने पार्टनर है? 50। तो 50 ही लेके आ पाएंगे ना, उससे ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं फंड भी लिमिटेड है नंबर्स के तौर पे, क्योंकि 50 लोग तो 50 के लायक ही पैसा लेके आएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है? चलो अगर वही मैं यहां रख देता अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड लोग, जितने चाहे लोग जुड़ते जाओ, अब फंड भी कैसा होता? अनलिमिटेड, बहुत सारा फंड होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिमिटेड रिसोर्स। अगला क्या बोल रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑल द पार्टनर्स में हैव डिफरेंट ओपिनियंस व्हिच क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग देम। अब हर पार्टनर अपने आप में
एक्सपर्टीज रखता है। अब मान लो कोई मैटर हुआ जिसमें एक पार्टनर बोला हाँ, एक पार्टनर बोला ना, तो जब तक उन लोग एग्री नहीं करेंगे क्या वो काम आगे हो पाएगा? नहीं, तो लोग तो भिड़ते रहेंगे। तो इसलिए बोलता है पार्टनरशिप में हैव व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। थोड़ा सा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम भी रहता है। क्यों सर? एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स और डेथ ऑफ पार्टनर मे ब्रिंग बिजनेस टू एन एंड। कंफ्लिक्ट हुआ, सामने वाला बोला मैं जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं, मैं पार्टनरशिप जा रहा हूं, तो दिक्कत है ना भाई उस सिनेरियो पे। अगला मान लो अगर कोई मर मुरा गया, तो भी तो पार्टनरशिप जो अपन एग्रीमेंट किए थे, क्या वो अभी भी वही एग्रीमेंट रहेगा क्या? नहीं, तो वाली पार्टनरशिप तो बंद हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? भले एक नई आप चालू करोगे बात अलग है, पर पुरानी वाली तो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए बोलता है कि यहां लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ज्यादा कंटिन्यूस ये बिजनेस नहीं रहता। अगला क्या है? लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप लोग अपनी सारी चीजें बाहर बता नहीं रहे, आप तो सब सीक्रेट रख रहे हो ना। क्या आप अपने रिपोर्ट्स को फाइल कर रहे हो? नहीं। क्या आप लोगों को बाहर बता रहे हो कोई भी डिटेल्स अपने पार्टनरशिप की? नहीं। उनको आप ना अपना अकाउंट्स दिखा रहे हो, ना अपना प्रॉफिट बता रहे हो, ना अपने एसेट्स लायबिलिटी बता रहे हो, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? सो देयरफॉर वी कैन से कि उनको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है इन्वेस्ट करने लायक कि भैया हम भी इस पे पैसे लगाएं। It is difficult for an outsider to ascertain true financial position as the lack of availability of financial reports. Financial reports नहीं रहती इनकी। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ पार्टनर। अब सुनना, इधर देखो, बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर रहते हैं बहुत सारे पार्टनर। क्या रहते हैं? जब इनके रिश्ते के बारे में बात करूंगा ना तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? अगर मैं रिश्ते की बात कर रहा हूं तो क्या है? पार्टनरशिप। अगर मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रहा हूं तो पार्टनर। क्या है? अच्छा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये तो क्या बात कर रहा हूं मैं? पार्टनर। अरे मैं इसके रिश्ते की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया ना? यानी एक से अगर दूसरा कोई रिश्ते से जुड़ा हुआ है तो वो क्या रिश्ता है? पार्टनरशिप। और एक अकेले इंसान को अपन क्या बोलेंगे इसमें? पार्टनर। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ पार्टनर्स, यानी कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है? जो एक्टिवली काम करे यार, एक्टिवली काम करे एक बिजनेस के अंदर। सर मतलब अगर बिजनेस चालू है, वही आ रहा है, वो काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, रॉ मटेरियल खरीद के आ रहा है, ये सारा मतलब बिजनेस के जितने भी काम रहते हैं वो एक्टिवली कर रहा है, तो याद रखना उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। वो पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी लेता है और काम भी करता है। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव पार्टनर। फिर एक आता है ना यार, अच्छा इसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल पार्टनर, दूसरा नाम है इसका। फिर एक आता है क्या? स्लीपिंग पार्टनर। क्या आता है? स्लीपिंग पार्टनर। सर ये क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर रहता है जो कि बेसिकली, अब नाम से ही पता चल रहा है, सोते रहता है। क्या कर रहा है? सोते रहता है। इसका मतलब पैसा लगा दिया। क्या कर दिया है? पैसा लगा दिया है, पर काम जिस दिन प्रॉफिट बढ़ता है उस दिन बोलता है प्रेजेंट सर, पैसा। समझ में आया? यानी सिर्फ वो पैसा लेने पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। क्या वो प्रॉफिट लेता है? हाँ। क्या वो कैपिटल लगाता है? काम करता है? स्लीपिंग पार्टनर पैसा लगाता है, पैसा लगाता है, हाँ। प्रॉफिट लेता है, काम करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? स्लीपिंग का दूसरा नाम है डोरमेंट पार्टनर। क्या पार्टनर? अपन ऐसे वोल्केनो को बोलते हैं ना, डोरमेंट वोल्केनो, फटा नहीं है अभी तक, यानी काम ही नहीं चल रहा है कुछ। समझ गया ना? तो उसको बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर, वैसी टाइप का। चलिए सीक्रेट पार्टनर। क्या पार्टनर? अब कुछ की ना आइडेंटिटी हम बाहर रिवील नहीं करते, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मान लो दो पार्टनर थे, ठीक है? दो पार्टनर, चलो ना अपन ऐसे ले लेते हैं। ये मान लेते हैं शशांक है, ये मान लेते अर्पिता। डन। और इनके बीच ये एक नया पार्टनर आने वाला था, यानी इन लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, ठीक? अब बिजनेस स्टार्ट करने थे अभिनव। डन। कितने लोग पार्टनर? शशांक, अर्पिता और अभिनव, तीन लोग पार्टनर है मान लो। अब एक दिन क्या हुआ, अभिनव जो है कार से बढ़िया आ रहा था बिजनेस, आज बिजनेस चालू करेंगे वो बोल के, नाम तो रजिस्टर हो गया, आज बढ़िया नारियल फोड़ूंगा और मजा ही आ जाएगा। आते 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 एक को चपका दिया रास्ते में,
पब्लिक खूब भारी भड़क गई, अरे यार कैसे चला रहा है ये वो, वहां से दौड़ दिया। अब क्या है, इसका वो फुटेज निकाल के न्यूज वाले इसको याद है ना गोला मार मार के दिखाने लग गए, देखो ये है वो दरिंदा। गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, यही पता नहीं किसी को कुचल के निकल गया और पीछे देखा तक नहीं, बाद में बोलता है वाह क्या ड्राइविंग है। ठीक, अब जो भी है एक बात बताओ, क्या पब्लिक को अगर पता चला कि इनके साथ पार्टनर है तो नारियल फोड़ने की बजाय बहुत कुछ फूटेगा, ठीक है ना? वही तो, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो इसी को बोला जाता है बेटा कि यहां पे आप इनकी, भले वो पार्टनर है पर आइडेंटिटी बाहर बताएंगे क्या, लोगों में रिवील करेंगे क्या? नहीं। इसको क्या बोला जाएगा? सीक्रेट पार्टनर। क्या बोला जाएगा? सीक्रेट पार्टनर। किस वजह से नहीं कर रहे, समझ में आया ना? बहुत सारी अलग अलग वजह रहती है, बस याद रखना कि पार्टनर की आइडेंटिटी बाहर वालों को बताई नहीं जाती, यानी वो कभी एक पार्टनर है लोगों को पता नहीं चलता। क्या वो, एक बात बताओ, कैपिटल लगाया होगा नहीं लगाया होगा? पैसा लेगा नहीं लेगा? काम करेगा नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर काम किया तो पता चल जाएगा ना यही का बंदा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी उसकी आइडेंटिटी बाहर रिवील नहीं होती है कि ये पार्टनर है। तो क्या हो रहा है देखो, दिस पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑपरेशन सीक्रेटली, आएगा भी तो बहुत कैसा आएगा? सीक्रेटली, लोगों 10 लोग को बता के काम नहीं करेगा। अगला, बट डज कंट्रीब्यूट इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी वो पैसा भी डालेगा, पैसा लेगा भी उसका, डन, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा। अगला बोलता है नॉमिनल पार्टनर। अब ना इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक, नॉमिनल को बहुत अच्छे तरीके से समझना। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का पार्टनर। क्या मात्र का? ना ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल नहीं लगाता, ना ये प्रॉफिट लॉस लेता है, पर ये लाइबिलिटी में घसा जाता है। पर ये किस में घसा जाता है? लाइबिलिटी में घसा जाता है। सर इसका मतलब ना वो लेने में ना देने में, अब पैसा उसको देना पड़ेगा। अब कैसे सर? चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर थे, दो पार्टनर, ये है ए पार्टनर, ये है बी पार्टनर। कौन कौन? ए और बी। अब एक दिन क्या हुआ, एक सी नाम का पार्टनर था, वो क्या है 10 लोग के सामने ये बोलना चालू कर दिया कि मैं ना इन दोनों का पार्टनर हूं। सी ने क्या बोला? मैं इन दोनों का पार्टनर हूं, सबको बोलने लग गया। और लोग भी बोले हाँ ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये ना इन्हीं लोग का दोस्त था। मानो सिनेरियो सुना, इन्हीं लोग का दोस्त था, ये जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था और इन लोग पार्टनरशिप में एंटर करने से भी मना कर दिए। तो ये बढ़िया बोला, एक काम करना भाई, तुम लोग बस लोगों के सामने ना प्रतीत कर दो कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, लोग इज्जत करेंगे ना यार, समझना भाई बेरोजगार घूम रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। डन डन, समझ में आया? अब इन लोग क्या किए, लोगों के सामने क्या बोल दिए कि हाँ ये क्या है हमारा। क्या उसने पैसा इन्वेस्ट किया? क्या उसने प्रॉफिट लिया? क्या लॉस शेयर किया? अब एक दिन क्या हुआ, इसने किसी से 5 करोड़ रुपए लिए, और आप समझ ही सकते हो फरार हो गया। वो बंदा पहुंच गया इन लोगों के पास, ए और बी के पास, बोला भाई मेरे पैसे। ए बोले क्या मजाक कर रहे हो यार, कहाँ के पैसे, हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी लिए थे। वो बोले अरे वो आप पार्टनर बोलते थे वही तो लेके गया, अब आप जिम्मेदार हो, आप देख लो। ये बोले वाह हम क्यों जिम्मेदार है। पहुंच गए इन लोग कोर्ट में, जज साहब मजाक चल रहा है देख लो, है ना? क्योंकि अब एक बात बताइए, क्या अब पूछा गया जज साहब से, क्या आपने पार्टनर माना था उसे या नहीं माना था? माना था कि नहीं माना था? सी को सबके सामने प्रतीत किया था ना कि वो पार्टनर है। तो अगर आपने मान लिया था सबके सामने कि वो पार्टनर है, तो अब वो पार्टनर ही कहलाएगा, भले वो पैसा डाला हो या ना डाला हो। अब आपको उसका पैसा भरना कितना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब इसी को बोलते हैं बेटा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब ही होता है नाम मात्र का, जो कि कुछ ना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं किया है, प्रॉफिट लॉस नहीं लिया है, बट फिर भी खिंचा जाएगा किसमें? लायबिलिटी में। किसमें? लायबिलिटी। क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? चल, यानी पार्टनर मान लिया जाएगा। मैंने बोला ना अभी मान लिया जाएगा। देखो, पार्टनर हु डू नॉट कंट्रीब्यूट या डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस बट अलाउज पार्टनरशिप बिजनेस टू प्रोजेक्ट हिम और हर एज पार्टनर आर नॉमिनल पार्टनर्स। तो नॉमिनल पार्टनर्स आर 2 टाइप्स। कितने टाइप के हैं? एस्टोपल और होल्डिंग आउट। एस्टोपल और होल्डिंग आउट। अब एस्टोपल का मतलब क्या रहता है, थोड़ा फटाफट समझते हैं। एस्टोपल और होल्डिंग आउट,
जब कोई बाहर वाला बोले कि मैं पार्टनर हूं एक फर्म का, एक बिजनेस का, जब कोई बाहर वाला बोले कि मैं इन लोग का पार्टनर हूं और इन लोग मना भी ना करें, उसको बोलते हैं एस्टोपल। क्या बोलते हैं? एस्टोपल। समझ में आया? पर यही अगर उल्टा हो जाए, ये क्या हो जाए? उल्टा। सर इसका मतलब मान लो पार्टनर बोले, पार्टनर लोग इस बार बोल रहे हैं कि बाहर वाला हमारा पार्टनर है, बाहर वाला हमारा क्या है? पार्टनर, और ये बाहर वाला मना भी नहीं कर रहा है, बाहर वाला मना नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब कैसे? चलो समझते हैं इसको। एक एग्जांपल अगेन लेते हैं। मान लीजिए अगेन दो पार्टनर, कितने लोग? दो पार्टनर। कौन कौन? ए एंड बी। अब ये ए बी का बिजनेस ना ढंग का चल नहीं रहा था, इन लोगों को चाहिए पैसों की जरूरत। क्या चाहिए थी? अब बैंक वाले ना एक बड़ा इंसान था सी, जो इनका दोस्त था, उसको जानते थे। इन लोग बोले यार तेरा तो सब सेट है, तेरा तो तब सेट है यार, तू एक काम कर, तू हम लोग के लिए ना 10 के सामने प्रिटेंड कर देना कि तू हमारा पार्टनर है। अगर तू प्रिटेंड कर दिया तो भाई हमारा भी बढ़िया हो जाएगा, हमको ना लोन वगैरह मिल जाएगा, तू कर देना यार प्लीज। ये बोला ठीक है, मैं बोल दूंगा हर जगह कि तुम हमारे क्या हो? पार्टनर। इस बार बाहर वालों ने क्लेम किया था कि ये हमारा क्या है? पार्टनर है, और इसने मना नहीं किया। समझ में आया ना? यानी जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी बाहर वाले को बोलते हैं तो उसको बोला जाता है होल्डिंग आउट। क्या बोला जाता है? अब इन दोनों लोन ले लिए, नहीं भर पाए मान लो, तो बैंक किससे वसूलेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये भी क्या माना जाएगा? तो बस फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का डिफरेंस है किसमें? पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? चलिए आज के लिए